नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, भारत का जो एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास, वहां के कुछ लोगों ने मिलकर के बेसिकली IIT मद्रास के ही कैंपस के अंदर एक 3D प्रिंटेड हाउस को तैयार करवाया है। नाउ जानेंगे कि किस तरीके से ये तैयार करवाया गया है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, जो कि हमारे साइंस एंड टेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऑल्सो समझेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जिसके चलते एक ऐसी चीज की बात भी करेंगे हम कि क्या जिस स्पीड से ये 3D प्रिंटेड हाउसेस को बनाया गया है, क्या ये भारत की हाउसिंग क्राइसिस को भी समाप्त करने में हेल्प कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि 3D प्रिंटिंग होता क्या है। थोड़े से बेसिक्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटिंग का जो दूसरा नाम है वो असल में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी इसको कहा जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि इसमें बेसिकली कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, जो इसका पहला स्टेप है, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, तो वो लोग समझते होंगे कि ये कैड फाइल क्या होती है। तो देखिए, ये सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर एक CAD फाइल बनाई जाती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के फॉर्मेट में इसको फाइल को तैयार करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस फाइल को एक अगले सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, जहां जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में उस बनने वाली चीज का दूसरा मॉडल तैयार करवाया जाता है। जब ये दूसरा मॉडल तैयार कर दिया जाता है, तब उसके बाद 3D प्रिंटर को कमांड दिया जाता है। 3D प्रिंटर जब उसको कमांड दिया जाता है तो 3D प्रिंटर लेयर बाय लेयर इस चीज को बनाना शुरू कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नीडल आपको दिख रही है, ये बेसिकली 3D प्रिंटर के अंदर ही लगी होती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, यूजिंग द कंप्यूटर एडेड डिजाइन टू मेक द प्रोटोटाइप्स और द वर्किंग मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स by laying down successive layers of materials। तो ये जो successive layers of materials हैं, you can very clearly see over here, सबसे पहले नीचे वाली लेयर, उसके बाद उसके ऊपर ऐसे करते कराते पूरी लेयर रखी जाती है, और इसी के चलते आपको आपका फाइनल ऑब्जेक्ट जो है वो बनकर तैयार मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चेस बोर्ड के जो ऊपर लगे हुए पीसेस होते हैं उसको किस तरीके से बनाया गया है। तो पहले कंप्यूटर एडेड डिजाइन में उसको तैयार किया, उसके बाद उसकी STL फाइल तैयार करी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि ये बहुत टेक्निकल है, आपको STL फाइल फॉर्मेट वगैरह जानने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ, ये पहला स्टेप कंप्यूटर एडेड डिजाइन का है, दूसरा स्टेप इसको सॉफ्टवेयर में डालने का है, तीसरा स्टेप इसको प्रिंटर में डालने का है, और चौथा स्टेप फाइनली आपके ऑब्जेक्ट को तैयार करने का है। इसका जो एवोल्यूशन था 3D प्रिंटिंग का, ये काफी समय पहले शुरू हो चुका था। 1984 की बात है जब 3D प्रिंटिंग का एक तरीके से जन्म हुआ था। हालांकि इसको लेके बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहे। फाइनली 2014 की बात है जब 3D प्रिंटिंग को लेकर वाकई में हमने कुछ कुछ चीजों को बनाना शुरू कर दिया था। और आपको यहाँ पे बताना भी चाहूंगा, 2013 की बात है जब UPSC ने 3D प्रिंटिंग को लेकर सवाल भी पूछ लिया था। अब इसमें क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, यानी कि फाइनली आपको जिस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए उस तरह की चीजें बेसिकली आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसमें अलग अलग तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स का इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल रेसिन्स का इस्तेमाल, मेटल्स का इस्तेमाल, थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल, फाइबर का भी इस्तेमाल, या फिर सेरेमिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखें, इन सब चीजों के चलते जब 3D प्रिंटिंग का एवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, तो सबसे पहली बार दुनिया में जो पहला 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट था दोस्तों, तो वो एक आई वॉश कप था। आई वॉश कप क्या होता है, बेसिकली डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं आंखें धोने के लिए पेशेंट्स की। तो ये सबसे पहले तैयार किया गया था, और उसके बाद इसका जो आप एप्लीकेशन देख सकते हैं वो अधिकतर मेडिकल फील्ड में ही देखने को मिला था। कई सारे टिश्यू ऑर्गन्स इसके माध्यम से बनाए गए, यहां तक कि एक ह्यूमन हार्ट का एक वर्किंग मॉडल भी 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया गया था। इसके बाद कई सारे और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री की बात करें, गाड़ियों के मॉडल्स, ट्रकों के मॉडल्स, ये सब चीजों को भी इसके थ्रू बनवाया गया था। यहां तक अगर आप देखें, गिटार, हैंडमेड लेंस, ये सब चीजें भी 3D प्रिंटर के माध्यम से बनाई जा चुकी हैं। आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से ये ह्यूमन हार्ट का वर्किंग मॉडल बनाया। इनफैक्ट आज की डेट में कई सारे वेपन्स, कई सारे फायर आर्म्स, कई सारे हथियार हैं जो कि 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए जाने शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बाद ये पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में आ गई है, बिकॉज अगर इस तरीके से लोग फायर आर्म्स को डेवलप कर सकते हैं, इसके चलते कई सारी और प्रॉब्लम्स भी दुनिया भर में देखने को मिल सकती हैं। बट हमें यह समझना होगा कि 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस हो चुकी है कि इसमें ऑलमोस्ट आप हर चीज को तैयार कर सकते हैं।
करंट ग्लोबल स्टेटस की बात करें दोस्तों, तो यूएसए आज भी दुनिया भर में एक ग्लोबल लीडर है 3D प्रिंटिंग में। दुनिया भर में जितनी भी 3D प्रिंटिंग चल रही है उसमें से 35% जो मार्केट शेयर है वो यूएसए से ही प्रोवाइड होता है। एशिया की बात करें तो 50% जो मार्केट शेयर है वो चाइना लेके चला जाता है और बचा हुआ 30% जापान और बाकी 10% यहाँ पर साउथ कोरिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली अभी तक कोई प्रॉपर 3D प्रिंटिंग पॉलिसी को पेश नहीं किया था। जस्ट आज से 4-5 महीने पहले की बात है, दिसंबर 14, 2020 की बात है, जब सरकार ने इस पॉलिसी को पेश किया इस उम्मीद में कि 3D प्रिंटिंग को हम भारत में एक बड़े पैमाने पर लाना चाहते हैं। नाउ जिस चीज की हम इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहे हैं वो है 3D प्रिंटिंग हाउस। अब देखिए, मैंने आपको यहां पे बताया कि अलग अलग चीजें 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बन सकती हैं। जैसे जैसे सेक्टर चेंज होता रहता है वैसे वैसे 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है। अगर आप 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर में बात करेंगे वहां पे तकनीक का अलग फर्क है। अगर आप फायर आर्म्स इंडस्ट्री में बात करेंगे तो तकनीक का फर्क है। सिमिलरली जो हम बात कर रहे हैं कि 3D प्रिंटिंग के माध्यम से किस तरीके से घर बनाए गए हैं, तो इस 3D प्रिंटिंग टेक्निक को कहा जाता है कॉन्क्रीट 3D प्रिंटिंग। ठीक है, तो कॉन्क्रीट 3D प्रिंटिंग बेसिकली एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग मेथड है जिसके चलते आप 3 डायमेंशनल रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स को किसी भी स्केल पर, किसी भी स्तर पर बना सकते हैं, किसी भी पैमाने पर बना सकते हैं। फायदा क्या है? अब जैसे घर है, घर काफी बड़े होते हैं, राइट? तो आपको अगर एक बड़ा घर तैयार करना है तो उसके लिए छोटे मोटे प्रिंटर्स काम नहीं करते। आपके लिए कंक्रीट 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है जो कि आप बड़ी बड़ी चीजों को बनाने में भी हेल्प कर सकती है। अब इसमें भी प्रोसेस वही है कि डिजाइन का आपने पहले कैड फाइल बनाया, कैड फाइल के बाद आपने उसको आगे कंप्यूटर को कमांड दिया, कंप्यूटर को जब आपने कमांड दिया तो 3D स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा लेयर बाय लेयर। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो आप मटेरियल इस्तेमाल करेंगे इट विल बी अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कंक्रीट। तो जो मैंने पहले कहा था कि मेटल्स यूज होते हैं, थर्मोप्लास्टिक यूज होते हैं, वगैरह वगैरह चीजें यूज होती हैं, इस केस में आपका स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कंक्रीट यूज होता है विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर दिस पर्पस ओनली। आप यहां पे देख भी सकते हैं ये वाली तकनीक भी कोई बहुत लेटेस्ट टेक्निक नहीं है। इसको लेकर दुनिया भर में कई सारी चीजें हैं जो कि बनाई जा चुकी हैं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हमें भारत में भी देखने को मिला है। आपके सामने जो भी मैंने दृश्य यहाँ पे दिखाए हैं, ऊपर वाली इमेज में जो आप देख सकते हैं, ये बेसिकली दिखा रहा है किस तरीके से 3D प्रिंटिंग उस पूरी की पूरी चीज को प्रिंट कर रहा है कॉन्क्रीट बेस्ड मटेरियल की हेल्प से। और यहां पर जो आप देख सकते हैं ए, बी और सी में, ये भी आपके सामने इमेजेस हैं किस तरीके से कंक्रीट ने कई सारे ऐसे डिजाइन्स को तैयार कर दिया है जिसको कि अगर कोई इंसान तैयार करेगा तो मुश्किल भी बहुत है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा है। इसमें जो आपका कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है इसमें कई सारे मटेरियल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है, लिक्विड्स का इस्तेमाल होता है, पाउडर ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट जो आप ये वाली फोटो देख पा रहे हैं, ऊपर वाली फोटो, यहां पर यह भी कहा जाता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से भी आप कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, जिसके चलते ये चीज कही जाने लगी कि हम किस तरीके से वेस्ट का इस्तेमाल करके आप उसको कंक्रीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? अब इसी के चलते भारत ने अपना पहला 3D प्रिंटेड हाउस एक तरीके से तैयार करवा लिया है। कहां पे तैयार करवाया गया है, किसने तैयार करवाया है, उसको समझ लेते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं अप्रैल 29, 2021 की ये खबर है। रिसेंटली IITM के कुछ पास आउट्स थे, कुछ लोग थे जिन्होंने इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस तैयार किया। एंड दोस्तों इस हाउस को केवल और केवल 5 दिनों के अंदर ही तैयार करवा लिया गया था। ये वाली जो कंपनी थी, बनाने वाली कंपनी का नाम है त्वस्त मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। त्वस्त मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, इंटरेस्टिंगली ये वाला जो कंपनी है असल में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक आशा इंक्यूबेटर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, जिसके चलते वो नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे थे और उस पर्टिकुलर इंक्यूबेटर के तहत इस पर्टिकुलर स्टार्टअप को शुरू करवाया गया और उसी स्टार्टअप ने आज इस हाउस को तैयार करवाया है। मोर इंटरेस्टिंगली इस पर्टिकुलर कंपनी ने इस घर को बनाने के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया विद एन NGO जिसका नाम है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। आप यहां पे देख सकते हैं हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी बेसिकली एक गैर सरकारी संगठन है जो कि USA से काम करती है और इनके साथ मिलकर के इन्होंने इस पहले 3D प्रिंटेड हाउस को तैयार करवाया है। इस 3D प्रिंटेड हाउस को इनॉग्रेट करने के लिए भारत की वित्त मंत्री इन्होंने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया।
निर्मला सीतारमन जी यहाँ पर बेसिकली शामिल हुई थी इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन में। और अगर आप देखें इस पूरे के पूरे घर में क्या क्या चीजें अवेलेबल करवाई गई हैं, सबसे पहले तो ये एक सिंगल स्टोरी हाउस है, यानी कि इसमें केवल एक ही माला है। उसके बाद जो इसका फंक्शनल स्पेस है इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 600 स्क्वायर फीट, तो अच्छा खासा फंक्शनल स्पेस दिया गया है। एक सिंगल बेडरूम है, एक हॉल भी है और एक किचन भी है। आसान भाषा में कहें तो ये एक 1 BHK का घर है जो कि 600 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा इमेज जो है ये IIT मद्रास के कैंपस के अंदर तैयार करवा दिया गया है। अब ऑब्वियसली इसकी खास बात यह है कि ये भारत में तैयार करवाए जाने वाला पहला 3D प्रिंटेड हाउस है। इसके फायदे क्या हैं? देखिए फायदे कई सारे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके चलते आप ये बता सकते हैं कि क्या ये घर जो है इको फ्रेंडली होंगे या नहीं होंगे। तो इस केस में आपने ऐसा इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है जिसके चलते आप कार्बन फुटप्रिंट को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये वाला जो 3D प्रिंटिंग का आपका टेक्निक है इट प्रोड्यूसेस सस्टेनेबल एंड ग्रीन बिल्डिंग्स एज इट यूजेस इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड रिसाइकल्ड मटेरियल्स। मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से आप वेस्ट मटेरियल्स की मदद से भी इन चीजों को बना सकते हैं, वो भी एक बड़ी खास बात है। इसके बाद अगर हम खर्चे की बात करें, देखिए खर्चे को थोड़ा ध्यान से समझना होगा आपको। असल में जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है, यानी कि अगर आप ट्रेडिशनल मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कारीगरों को बुला के काम करवाते हैं, उनको आपको लेबर देनी पड़ती है वगैरह वगैरह, तो उनके लिए जो खर्चा आता है उसके संदर्भ में जो खर्चा यहाँ पर आया है वो 30% कम है। मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप ये देखें कि जो टाइम आया है, टाइम बहुत ही कम है, केवल 4 से 5 दिन का समय यहाँ पर लगाया गया था इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर हाउस। और हाउस की जो क्वालिटी बनी है क्वालिटी भी काफी अच्छी है, यानी कि एक सेल्फ सस्टेनिंग अच्छा सस्टेनिंग हाउस होगा ये। आगे जाके कम से कम 50 साल तक इस घर को कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसी चीज के चलते हम ये बात कर रहे थे कि क्या ये ऐसी टेक्निक है जिसके चलते हमारा जो हाउसिंग फॉर ऑल का मिशन है, आपको मालूम होगा हमारा प्रधानमंत्री का जो गोल है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, क्या वो पूरा हो सकता है? तो देखें अगर इतनी स्पीड पर इतने कम कॉस्ट में ये चीजें बन सकती हैं तो लाजमी है कि इसके फायदे तो डेफिनेटली हो सकते हैं। आगे जाकर 2022 तक हमें 100 मिलियन घर बनाने थे उन सभी लोगों के लिए जो आज की डेट में कच्चा हाउसेस में रह रहे हैं या फिर जो लोग होमलेस हैं, तो उनके लिए घर तो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, स्कोप इसका यही है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को और भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक्सपैंड कर दें, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इस सेक्टर में, वो लोग आके इस टेक्नोलॉजी को और बढ़ाएं तो डेफिनेटली फायदा देखने को मिल सकता है। केवल इतना ही नहीं, जो भारत का आत्मनिर्भर भारत विजन है उसको भी पूरा करने में ये वाली जो टेक्नोलॉजी है काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम ये आज करते हैं तो इसके चलते भारत की जो एबिलिटीज है ये भी हम पूरे विश्व भर में दिखा सकेंगे। लेकिन जैसे कि हर चीज के कुछ फायदे नुकसान होते हैं, वैसे ही 3D प्रिंटिंग के भी कुछ नुकसान भी हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि असल में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ 3D प्रिंटर है ना दोस्तों ये बहुत ज्यादा होती है। तो जो 3D प्रिंटर का कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हर कोई इसको प्रोक्योर नहीं कर सकता, हर कोई इसको बना नहीं सकता, जिसकी वजह से ओवरऑल जो खर्चा आता है वो एक्चुअली ज्यादा आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 3D प्रिंटिंग की जो टेक्निक है ये कंप्लीटली रिलाई करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर। तो आपको जो इतनी ज्यादा बिजली, इतनी ज्यादा पावर इसको देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये आगे जाके आपके एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को भी बढ़ा सकती है। अच्छा, जो मटेरियल इसमें आपको इस्तेमाल करना होता है उसकी भी कमी है, और 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग पर्टिकुलरली स्लो होती है व्हेन इट कम्स टू मास कस्टमाइजेशन। अब जैसे मान लीजिए आप घर तैयार करवा रहे थे तो आपको लगा कि पहले आपने कुछ और सोचा, बाद में आपको लगा कि ये बदलाव मुझे करवाना है, वो बदलाव आप इमीडिएटली तुरंत करवा सकते हैं। लेकिन 3D प्रिंटिंग वाले घर में ये वाले बदलाव करवाने इतने आसान नहीं है। अगर आपको बदलाव करवाने पड़ेंगे तो उस केस में वो वाला जो कस्टमाइजेशन है आप नहीं कर पाएंगे। केवल इतना ही नहीं, जो प्रिंटर यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर यूज करे जाने वाले जो केमिकल्स हैं वो भी काफी ज्यादा हार्मफुल माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं कई सारे लोगों ने ये भी कहा है कि ये वाले जो केमिकल्स हैं ये किसी भी इंसान की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उसको कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। और इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो भी काफी ज्यादा रिलीज होता है जो कि यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो ये कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि सामने आई हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज पर्टिकुलर टेक्निक्स। खैर देखिए, ये तो देखना बाकी है कि एग्जैक्टली आगे जाके क्या होता है।
मैं आपको कुछ कुछ चीजें और यहाँ पर बताना चाहता हूँ। दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस है वो भी यहाँ पर बन चुका है। दैट हैज बीन मेड इन द कंट्री ऑफ यूएई इन दुबई। आप यहाँ पे देख सकते हैं एमिरेट्स टावर का कॉम्प्लेक्स है और ये वाला 3D प्रिंटेड ऑफिस है विच यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर। ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये 2690 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, हमारे वाला जो घर था वो 600 स्क्वायर फीट का है, लेकिन ये लगभग उससे 4-4.5 गुना बड़ा है और इसको बनाने में केवल 17 दिन लगे थे और खर्चा केवल $10,000 का आया था। और कंपनी ये क्लेम करती है कि वो इस खर्चे को $4,000 पर भी लेकर आ सकती है। तो स्कोप तो काफी अच्छा है। केवल इतना ही नहीं, जस्ट अभी 1-2 दिन पहले की बात है, ये चीज सुर्खियों में थी। यूरोप का जो पहला फुली 3D प्रिंटेड हाउस है जो कि यूरोप के नीदरलैंड्स के देश में बनाया गया है, वहां पर भी उनको पहले किराएदार मिल गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कपल है जो कि आकर के इस 3D प्रिंटेड हाउस में रहने वाला है। तो चीजें 3D प्रिंटेड हाउसेस को लेके काफी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। लेट्स सी कि आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके क्या स्टैंड रखती है, क्या वाकई में हम इसको एक मास लेवल पे देखने को हमें मिल सकती है या फिर नहीं। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इस संडे को एक टेस्ट अपीयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के द्वारा कॉम्बैट को अनाउंस किया गया है। इसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माय कोड अनि यूपीएससी। सेम हमारे द्वारा चलाई जा रही है एक अनअकैडमी पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज, जिसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो इसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माय कोड। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिए गए हैं। इसके अलावा यदि आप लोग मुझसे साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो पढ़ सकते हैं। और 21 अप्रैल से ये कोर्स शुरू हो चुका था। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको मेरे द्वारा ये वाला दिया गया कोड यूज करना होगा, अनि यूपीएससी, विच कैन गेट यू डायरेक्टली 10% ऑफ। इसमें अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज लेकर आया है। पहला है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। प्लस में आपको केवल क्लासेस मिलेंगी, आइकॉनिक में आपको क्लासेस के साथ साथ एक पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं तो सीधा 10% का डिस्काउंट आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग लोन चाहते हैं इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए तो ये वाले लिंक को नीचे जाके फॉलो कर सकते हैं, जिसके चलते आप लोन के प्रोसेस को समझ सकते हैं और हमारी टीम आपको कॉल बैक कर देगी इन ऑर्डर टू गेट यू अ लोन फॉर द सब्सक्रिप्शन। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।